नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा द साइंटिस्ट सीरीज में। आज का एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या कोई व्यक्ति हवा में उड़ सके, पानी पर चल सके या दूसरों के मन की बातें पढ़ सके तो उसे भगवान मान लेना चाहिए? क्या वास्तविक शक्ति अलौकिक चमत्कारों में है या आत्मज्ञान और अनुशासन में? क्या भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को चमत्कार दिखाने की अनुमति दी थी? अगर नहीं तो क्यों? क्या उन्होंने इन्हें निरर्थक माना? और क्या विज्ञान भी अब यह सिद्ध कर रहा है कि मानसिक अनुशासन और आत्मजागृति किसी भी चमत्कार से बड़ी शक्ति है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हम इसमें न केवल बुद्ध की शिक्षाओं को समझेंगे बल्कि विज्ञान और मनोविज्ञान की मदद से भी इन रहस्यों को उजागर करेंगे। जब एक युवक ने बुद्ध से चमत्कार दिखाने की मांग की, स्थान नालंदा के निकट पावारिक आम्रवण भगवान बुद्ध शांत भाव से अपने भिक्षु संघ के साथ बैठे थे। तभी एक धनवान गृहपति पुत्र केवट उनके पास आया। उसके मन में एक योजना थी। भगवान, अगर आपके भिक्षु अलौकिक शक्तियां दिखाएं तो लोग आपको एक सच्चे अवतार के रूप में मान लेंगे। अगर वे हवा में उड़ सकें, पानी पर चल सकें या भविष्य देख सकें तो लोगों को आपके धर्म पर और अधिक विश्वास हो जाएगा। बुद्ध ने युवक को शांत दृष्टि से देखा। केवट, मैं अपने भिक्षुओं को इस तरह की शिक्षा नहीं देता। सभा में हलचल मच गई। लेकिन क्यों भगवान? केवट ने आश्चर्य से पूछा। क्या यह धर्म के प्रचार में सहायक नहीं होगा? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, चमत्कार लोगों को चकित कर सकते हैं लेकिन वे सच्चे ज्ञान की ओर नहीं ले जाते। बुद्ध जानते थे कि लोग अक्सर आश्चर्यजनक चीजों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान केवल अनुभव और अनुशासन से ही प्राप्त होता है। लेकिन यह केवल दर्शन नहीं था, इसके पीछे गहरी वैज्ञानिक सच्चाई छिपी थी। विज्ञान भी चमत्कारों को नकारता है। आज के विज्ञान में भी हमें यह समझ में आता है कि चमत्कार केवल हमारी धारणाओं, परसेप्शंस का खेल हो सकता है। मनोवैज्ञानिक भ्रम, कॉग्निटिव इल्यूजन्स, हमारा मस्तिष्क केवल वही देखता है जो वह देखना चाहता है। जादूगर और मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। यह सिर्फ ध्यान भटकाने की तकनीक होती है। प्लेसिबो इफेक्ट, भ्रम जनित उपचार प्रभाव। कई बार अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जाए कि कोई जड़ी बूटी उसे ठीक कर देगी तो उसका मस्तिष्क खुद को ठीक करने लगता है। लेकिन असल में यह जड़ी बूटी नहीं बल्कि उसका विश्वास होता है जो उसे ठीक करता है। क्वांटम फिजिक्स और ऑब्जर्वर इफेक्ट, आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हम जिस चीज को देखते हैं वही हमारे लिए वास्तविकता बन जाती है। अगर चेतना ही वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है तो असली चमत्कार ध्यान और मानसिक अनुशासन में है। अब सवाल उठता है, अगर यह चमत्कार वास्तविक नहीं है तो असली शक्ति क्या है? बुद्ध ने केवट को 3 प्रकार की शक्तियों के बारे में बताया। बुद्ध ने समझाया कि 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। रद्दि प्रातिहार्य, सुपरनैचुरल पावर्स। इसमें व्यक्ति हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है या अचानक कहीं भी प्रकट हो सकता है। लेकिन बुद्ध ने कहा, गंधारी विद्या द्वारा भी यह संभव है, यानी यह केवल विशेष मानसिक तकनीकों या भ्रम का परिणाम हो सकता है। आदेशना प्रातिहार्य, माइंड रीडिंग। इसमें व्यक्ति दूसरों के विचारों को पढ़ सकता है। लेकिन बुद्ध ने कहा, मणिका विद्या द्वारा भी यह संभव है, यानी यह कोई दैवीय शक्ति नहीं बल्कि संग्रहित अनुभव और तीव्र अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की क्षमता है। लेकिन अब असली सवाल यह था, अगर ये दोनों चमत्कार दैवीय नहीं हैं तो असली शक्ति क्या है? अनुशासनी प्रातिहार्य, द पावर ऑफ टीचिंग एंड डिसिप्लिन। यह वह शक्ति है जिससे व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों को अनुशासित कर सकता है। यह ध्यान, मेडिटेशन और आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस से आती है। यही असली शक्ति है क्योंकि यह व्यक्ति को मोक्ष यानी पूर्ण स्वतंत्रता तक ले जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा कि वे केवल अनुशासनीय प्रातिहार्य को स्वीकार करते हैं, न कि अन्य चमत्कारों को। न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान भी इसे सिद्ध करते हैं। आज विज्ञान भी यही कहता है कि
एक न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा मस्तिष्क नई चीजें सीख सकता है और खुद को बदल सकता है। ध्यान और अनुशासन से हमारी सोच, व्यवहार और भावनाएं नियंत्रित की जा सकती हैं। यानी असली चमत्कार हमारी चेतना और अनुशासन में है। डीप मेडिटेशन और ब्रेन स्कैन। वैज्ञानिकों ने गहरे ध्यान, डीप मेडिटेशन से जुड़े बौद्ध भिक्षुओं के मस्तिष्क का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ध्यान करने से इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग में सुधार होता है। ध्यान से ब्रेन का विकास तेजी से होता है और व्यक्ति अधिक शांत, केंद्रित और शक्तिशाली बनता है। यही तो बुद्ध कहना चाहते थे, चमत्कारों की जगह अनुशासन, ध्यान और आत्म जागृति पर ध्यान दो। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी लोग अंधविश्वास और चमत्कारों में विश्वास करके असली ज्ञान से दूर हो रहे हैं? 2. क्या हमें भी अपने जीवन में ध्यान, अनुशासन और आत्म जागृति को अपनाना चाहिए? 3. क्या आप मानते हैं कि विज्ञान और बुद्ध की शिक्षाएं एक ही सत्य को प्रकट कर रही हैं? और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर चमत्कार केवल भ्रम है तो सच्चा ज्ञान कैसे पाया जाए? भिक्षु ने अपनी चेतना को इतनी गहराई तक केंद्रित किया कि उसने अस्तित्व के मूल प्रश्न को समझने की कोशिश की। क्या यह 4 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज और वायु कहीं जाकर समाप्त होते हैं? वह अपनी ध्यान साधना के माध्यम से गहरी अवस्थाओं में पहुंचा, लेकिन हर बार केवल सीमित ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने अनुभवी साधकों से, गहन ध्यान में बैठे योगियों से और यहां तक कि उन विद्वानों से भी पूछा जिन्होंने अपने जीवन को सत्य की खोज में लगा दिया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे पाया। अब प्रश्न यह था, क्या यह जगत वास्तव में ठोस है या यह मात्र एक मानसिक निर्माण है? न्यूरोसाइंस और भौतिकी, क्या हमारी वास्तविकता केवल एक भ्रम है? चेतना और दिमाग, क्या हम जो अनुभव कर रहे हैं वह असली है? आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारी चेतना एक लगातार बदलती हुई प्रक्रिया है, कोई स्थिर सत्ता नहीं। हमारा दिमाग अलग अलग अनुभवों को जोड़कर एक निरंतरता का भ्रम पैदा करता है। जो भी हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वह हमारे न्यूरल नेटवर्क में बन रही एक छवि मात्र होती है। कोई भी विचार, भावना या अनुभव स्थायी नहीं होता, वे सिर्फ क्षणिक तरंगों के समान आते और जाते हैं। बुद्ध ने 2500 साल पहले इसी तथ्य को समझाया था। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह नष्ट भी होगा। तो क्या हमारा पूरा अस्तित्व ही एक बदलता हुआ मानसिक अनुभव मात्र है? क्वांटम भौतिकी और बुद्ध की शिक्षा, क्या जगत केवल एक संभावना है? ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स रियलिटी। क्वांटम फिजिक्स में वेव फंक्शन कोलैप्स सिद्धांत बताता है कि जब कोई अवलोकन, ऑब्जर्वेशन नहीं होता तो कण, पार्टिकल केवल संभावना मात्र होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चेतन प्राणी उन्हें देखता है, वे एक ठोस रूप ले लेते हैं। यानी हमारी चेतना ही वास्तविकता को जन्म देती है। बुद्ध ने यही बात अलग ढंग से समझाई। निर्वाण वह अवस्था है जहां कोई अवलोकन नहीं होता, जहां नाम और रूप समाप्त हो जाते हैं, जहां पदार्थों की सत्ता नहीं रहती। क्या विज्ञान और बौद्ध शिक्षा एक ही सत्य की खोज में है? भिक्षु का अंतिम प्रश्न, सत्य क्या है? जब भिक्षु को अपने ध्यान में भी उत्तर नहीं मिला, तब वह बुद्ध के पास पहुंचा और वही प्रश्न पूछा। तथागत, 4 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज और वायु कहां जाकर समाप्त होते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने प्रश्न ही गलत पूछा है। तुम्हें यह पूछना चाहिए कि वे कहां स्थित नहीं होते। बुद्ध ने कहा, निर्वाण वह अवस्था है जहां कोई उत्पत्ति, स्थिति और लय नहीं होती। जहां विज्ञान, परसेप्शन का निरोध होता है, वहां सभी पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। जहां नाम और रूप का अंत होता है, वहां केवल शुद्ध प्रकाश, प्योर अवेयरनेस बचता है। यही अंतिम सत्य है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? एक सत्य की खोज केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। 2 वास्तविकता केवल हमारी चेतना की व्याख्या है। जो दिखता है वही सत्य नहीं है। जब मन से सारी धारणाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी निर्वाण प्राप्त होता है। विज्ञान अब बुद्ध के 2500 साल पुराने ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। अब आप बताइए,
क्या आप मानते हैं कि वास्तविकता केवल हमारी चेतना की व्याख्या है? क्या निर्वाण की यह व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही लगती है? क्या ब्रह्मांड भी एक मानसिक निर्माण मात्र हो सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। बुद्ध द साइंटिस्ट में अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जहां हम विज्ञान और बुद्ध की शिक्षाओं को और गहराई से समझेंगे।